होली मिलन महोत्सव पावन पुरस्कार से जुड़ी शुभ समय हो गया है। चलो चलो जल्दी चलो। होली मिलन महोत्सव धार्मिक वो मनाने के लिए देश के कोने कोने से तमाम प्रांतों से जनपदों से शहरी ग्रामीण अंचलों से आए हुए समस्त संगीत प्रेमीजन ये पर्व ये किसी त्योहार रस्म रिवाज जो हिंदुस्तान में एक धर्म की सलाह देते हैं। मानव धर्म, मानव कर्म, मानव का शुद्ध खान पान, उनकी शुद्ध सही संगत और अच्छे सच्चे कर्मों की सलाह देते हैं। ये केवल भारत भूमि पर मनाए जाते हैं, क्योंकि अन्य देश भगत भूमि के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन ये भारत देश योग भूमि के नाम से प्रसिद्ध है। इस भारत भूमि पर भगवान हमेशा अवसर लेता है। ये भगवान को भी प्यारी, खासकर से ये उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये ऋषि मुनियों की तपोभूमि है और सारी शक्तियों की कर्म भूमि है, संत महापुरुषों फकीरों की योग भूमि है। ऐसी पावन पवित्र भूमि पर परमात्मा अवतार लेता रहा, एक सच्चे समाज के निर्माण के लिए। मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की याद कराने के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए इस भारत भूमि पर परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति आती जाती है और वो मनुष्य रूप में आई मानव तन में, क्योंकि इतिहास बराबर प्रमाण दे रहा है कि ऐसी अवतारी शक्तियों का प्रादुर्भाव इस भूमि पर कब होता है, किस काम के लिए होता है, क्यों आते हैं और कौन सा काम करके ही जाते हैं। बिना काम के कोई नहीं गया, जिसका काम नहीं होगा उसका कोई नाम नहीं, उसका कोई इतिहास नहीं बनेगा, लोग उसकी पूजा भी नहीं करेंगे। तो ऐसी कर्म भूमि है जहाँ पर मानवता, इंसानियत, प्रेम, प्यार, मोहब्बत, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की आज्ञा, यह है मानव कर्म और इसी को मानव धर्म। धर्म माने व्यवस्था। जब व्यवस्था बुरे कर्मों से बिगड़ती है, अच्छे कर्मों से व्यवस्था पनपती है। जब यह व्यवस्था खराब हो गई, चाहे शरीर की हो, परिवार की हो, समाज की हो, देश की हो, तब यह इतिहास बराबर जानकारी दे रहा कि परमात्मा की तरफ से कोई न कोई शक्ति मानव शरीर में आती जाती है। उस शक्ति ने हम सब मानव इंसानों को सही दिशा देने के लिए कितना उन्होंने परिश्रम किया, कितनी यात्राएं, संघर्ष उठाए। ऐसे धर्म की स्थापना नहीं होती। धर्म की स्थापना के लिए इतिहास तवारी बराबर जानकारी दे रहे हैं कि धर्म के लिए भगवान राम को
रावण से लड़ाई लड़ी थी। धर्म के लिए भगवान कृष्ण को महाभारत में उतरा। कितना खून खराबा कितनी जाने चली गई, लेकिन कलयुग का इतिहास कुछ अनोखा ही बनाने के लिए अनोखा महापुरुष आया है। उन्होंने आवाज लगाई, मैं खूनी क्रांति के द्वारा नहीं, वैचारिक क्रांति के द्वारा देश दुनिया में परिवर्तन करके दिखा दूंगा। मेरे उस परिवर्तन को देखकर हिंदुस्तानी नहीं, सारा विश्व नतमस्तक हो जाएगा। ऐसा समृद्ध महापुरुष इस भूमंडल पर आया हुआ, लेकिन आपने उनको पहचान नहीं पाया, न जाना, न माना, न पहचाना, और तुम सब शंका में चले गए और अपना कितना भारी नुकसान अपने मानव शरीर का और मानव शरीर को चेतन रूप देने वाली इस जीवात्मा का भी उद्धार नहीं हो पाया। आपने तो दोनों तरफ का नुकसान कर दिया। इसलिए प्रेमियों, आज जिस पर्व ये मनाने के लिए ये गुरु परिवार इकट्ठा हुआ है, तो इस परिवार की खुशहाली का एक छोटा सा ही मिसाल है। और आपको ये समझना चाहिए, अगर संतन होते जगत में जल मरता संसार, अगर इस कलयुग के जीवों के लिए संत महापुरुषों का आगमन न हुआ होता, तो इन जीवात्माओं को काल माया के देश से कभी छुटकारा नहीं। इस जन्म मरण के चक्कर से जीवात्मा निकल नहीं सकती। कितने युगों का भूला बिछड़ा काम करने के लिए समर्थ महापुरुष आया और आपने उनको पहचान नहीं पाया। उनके कोई बच्चे को भी आप संभाल के नहीं रखता। अगर उसके सत्संग बच्चों को जो उन्होंने 10 जुलाई 1952 से 2012 यानी 7 साल आपको सुनाया, समझाया, सिखाया, जगाया, होश में लाके खड़ा किया, अच्छे बुरे पाप उनकी पहचान कराई, माँ बहन बेटी की पहचान कराई और परमात्मा सेवा में लगाकर पाप कर्मों में माफी कराई और नाम का देकर अब सब जीवात्माओं को उसके घर जाने का अभ्यास कराया। ये घर धरती पर किसी ने नहीं किया। इस कलयुग में कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए, लेकिन इस तरह खुला अभियान जन जागरण का, घर घर संदेशा पहुंचाने का हिंदुस्तान का कोई प्रांत मिला, तहसील, ब्लॉक, शहर, कस्बा, गली और पूछा छोड़ा नहीं। जहाँ पर आने की जानकारी, काम की जानकारी, परिवर्तन की जानकारी, जीवात्मा का उद्धार कल्याण कैसे होगा, इसकी जानकारी न थी। इतना बड़ा प्रचार कराने के बाद तो ऐसे संत महापुरुष को पहचान ही नहीं पाए, क्योंकि ये एक अनोखी शक्ति, ये विलक्षण शक्ति जो भूते न भविष्यते न कभी इस मृत्यु मंडल पर आई है और न कभी आएगी। आपने कभी प्रभु नाम का प्रचार सुना? कहीं पढ़ा आपने किया? किसी धर्मशास्त्र में पढ़ा? क्योंकि जब सतयुग था तब हरि नाम का प्रचार हुआ और त्रेता आया तो राम नाम का प्रचार हुआ और द्वापर आया तो कृष्ण नाम का प्रचार। ये सब काल शक्तियां, ये अवतार वाले होते, ये देश समाज के सुधार को नहीं आए। लेकिन कलयुग की ऐसी समृद्ध शक्ति जो देश समाज के सुधार और जीवात्मा के उद्धार के लिए आई, दोनों का करने की, तो उसने प्रभु नाम का प्रचार, ये प्रभु नाम का प्रचार सृष्टि में कभी नहीं, किसी ने भी नहीं किया। गोस्वामी जी महाराज ने रामदेव मानस के उत्तरकांड में ये इशारा किया, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, वो एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक ही अनामी महाप्रभु है। जब वो अनामी महाप्रभु इस मृत लोक मंडल पर प्रभु नाम लेकर के आएगा, प्रभु नाम को जगाएगा, प्रभु नाम का प्रचार कराएगा और
जीवात्माओं को प्रभु नाम से जोड़ेगा और अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठाकर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा। सब प्रेमियों, जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाएगा। सत्लोक से आवागमन है, सत्यों का आना जाना रहता, लेकिन प्रभु नाम पहुंचने के बाद इन जीवात्माओं का आवागमन खत्म हो जाता। ऐसा संत अनोखा विलक्षण महापुरुष इस धरती पर आया और आपने उनको बिल्कुल नहीं पहचान पाया, किसी वचन को श्रवण के नहीं लग पाए और तुम सब का संदेह भूल ब्रह्म चले गए। ये धार्मिक भूमि, यहाँ धर्म के लिए, मनोकर्म के लिए कितनी मेहनत ऋषि मुनियों ने की, त्यागी तपस्वियों ने की, महर्षियों ब्रह्मचारियों ने की और सारी शक्तियों ने की, ज्ञानी विज्ञानियों ने की, समाज सुधारकों ने की। लेकिन ये मेहनत जो जीवात्माओं को घर पहुंचाने की, ये केवल समृद्ध ससुर ने किया। उनका परिश्रम देख करके सब हैरत हो गए कि इतनी जल्दी इतना खराब करे, इतना गंदा खान पान और गंदे कर्म और गंदी संसोवत में रहने वाले इन इंसानों को इन 60 साल में 45 करोड़ जीवों को सतपथ के रास्ते पर ला खा कर दिया। ये कितनी बड़ी मेहनत समझ थी, लेकिन आपने उतनी मेहनत की कोई कदर नहीं, कोई तुम्हारी समझ में आया ही नहीं। और सब के सब फिर वहीं जाके खड़े हो गए जहाँ से सतगुरु दयाल ने इतनी मेहनत परिश्रम करके सत्संग सुना कर परमात्मा सेवा में लगाकर सुमरन ध्यान भजन कराकर आपको सही सत्य रास्ते पर ला दिखा दिया। और काल के जीवों ने फिर चक्कर मारी, तुमको उठा करके फिर वहीं फेंक दिया, फिर जाके तुम वहीं खड़े हो गए। फिर तुम्हारा मथुरा जाने का, सत्संग सुनने का, दर्शन करने का, सेवा करने का, सेवा देने का, गुरु के वचनों का प्रचार करने का और नाम दान लेकर सुमरन ध्यान भजन करने का मतलब क्या निकला? क्या मतलब निकला? यानी सब झूठ और सब धोखा। क्या गुरु ने धोखा देने के लिए नाम दान दिया था? क्या आप लोगों ने गुरु से धोखा पाने के लिए नाम दान दिया? अरे इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। बाबा जी ने जब आपको नाम दान दिया तभी वादा किया कि बच्चा, मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुँचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे चीज चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। फिर आपने भूल कैसे गुरु बच्चों को कैसे याद होंगे? इसीलिए बाबा जी ने पहले ही अपने काम की, आने की, अपने काम की और जगाए नाम का पूरा परिचय किया कि कलयुग का जीव कहीं मेरे बारे में कोई ब्रह्म संदेहों में न चला जाए, मेरी दुआ दया से कहीं वंचित न हो जाए, मेरे चरण शरण से कहीं अलग न हो जाए। इसलिए बाबा जी को यह सब पहले ही कहना पड़ा। अब उनके किसी बच्चे को नहीं समझ पाए। उन्होंने कहा मैं भारत भूमि पर की काम के लिए आया हूँ और कौन सा काम करके ही जाऊंगा। कहा था मैं परिवर्तन करने आया हूँ, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई कारण हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। कितना बड़ा चैलेंज है जो सारी सृष्टि और विश्व को चैलेंज दे रहा कि परिवर्तन का काम कलयुग भगाने का, सतयुग लाने का, नया सुरक्षा रोटी रोटी
व्यवस्था बनाकर देने का ये मेरा काम न कोई कर सकता और न हमको इस काम से कोई रोक सकता है। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आया। ऐसी विलक्षण की आवाज सृष्टि में किसी ने लगा दिया। इतिहास उठाकर देखिए, कहीं इस तरह का जिक्र ही नहीं मिले। इस तरह की शक्ति कभी आई ही नहीं जिसने इस प्रकार से चैलेंज किया हो और काल माया के देश में फंसी जीवात्माओं को निकालने का दावा किया हो। लेकिन जब तुम्हारे हित में हुआ, तुम्हारे शरीर मानव शरीर की रक्षा हिफाजत हो जाए और जीवात्मा जाते अपने घर पहुंच जाए, ये दोनों काम भौतिक आध्यात्मिक लौकिक पारलौकिक जिस्मानी नूरानी अंतर्मुखी बहिर्मुखी जो दोनों काम करने आया, ऐसे समर्थ मानी तो आपने बिल्कुल नहीं पहचान पाया। इसलिए ये सब कहना पड़ा, समय से जानकारी देनी पड़ी, घूम घूम के प्रचार करना पड़ा और दरवाजे दरवाजे ये संदेशा देना पड़ा। ऐसी शक्ति मंत्रों मंडल में कर नहीं है। अगर आई होती तो जानकारी होती तो स्त्री बाबा जी को मेहनत करने की क्या जरूरत है। पहले से माहौल बना होता, जानकारी लोगों के पास होती कि सम्राट माणी भूमंडल पर किससे आता। गोस्वामी जी महाराज ने रामचरित मानस के उत्तरकांड में यह पूरा इशारा किया है कि आगे घोर कलयुग आ रहा, जब कलयुग का जीव गुरुओं को भूल जाएगा, संतों को भूल जाएगा, सदगुरुओं को भूल जाएगा, तब परम संत सच्चा सत्संग निवासी मालिक रूहों पर रहम करने के लिए इस मृत मंडल पर कूदा जाएगा। मालिक खुद आया हुआ, तुम गुरु के चक्कर में थे। अरे किसी गुरु का ऐसा काम रहा है, किसी गुरु ने ऐसा ऐलान किया है, किसी गुरु ने इतना परिश्रम कभी किया और अपने शिष्यों के लिए इतना संघर्ष किसी गुरु ने उठाया है। जिस समृद्ध मालिक ने हम सब भक्तों के लिए इतना संघर्ष किया, 21 महीना बेरी हत्यारी बैठकर जेल में रहे। क्या किसी गुरु का इतिहास है ऐसा जिसने भक्तों के लिए स्वयं इतना संघर्ष उठाया हो, आज जंगल गए और तपस्या किया और रात रात ठंडों यानी दिलाया, लेकिन ये परिश्रम किसी ने नहीं किया और आप सब भूल गए। उन्हीं की इतिहास और संघर्ष की एक पावन तिथि 23 मार्च के रूप में यह सब भक्त मनाते। वो तो दिवाली, वो तो त्रेता की, वो राम जो एक राजा दशरथ के बेटे, वो जब माता पिता की आज्ञा, वो ये पारिवारिक आज्ञा थी, ये परिवार की समस्या थी, तो 14 वर्ष निकलते थे। जब लौटी वापस सुरक्षित लौट आए तो ये परिवार की खुशी थी कि यह अयोध्या में दशरथ के परिवार में घी के चिराग जलाए गए। वो एक पारिवारिक खुशी और ये यानी विश्व की खुशी है, जो विश्व की खुशहाली देने के लिए, विश्व को सुख शांति देने के लिए, नया सुरक्षा रोजी रोटी देने के लिए, महंगाई गरीबी बेरोजगारी हटाने के लिए, टैक्सों की भरमार को रोकने के लिए, चोरी डकैती का बलात्कार जैसे जघन्य अपराध को रोकने के लिए जो शक्ति आई और ऐलान किया और इतना बड़ा परिश्रम किया, उसी का तो इतिहास है। तभी बाबा जी ने पहले इशारा किया था, मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ। ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते और भविष्य से सतयुग से द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे, क्योंकि वो काल शक्ति उसका इतिहास
केवल देश समाज का इतिहास और ये देश दुनिया के परिवर्तन का और जीवात्माओं को जगाकर परमात्मा से मिलाने का तो बिल्कुल अनोखा है। और आपका इसी देखा मैं कलयुग को भगाने आया हूँ, सतयुग को लाने आया हूँ। जब तक कलयुग को भगा नहीं दूंगा, सतयुग को ला नहीं दूंगा, तब तक मैं इस मानव चोले से जाने वाला नहीं हूँ। कितना बड़ा संकल्प, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा, कितना बड़ा वादा है और आप सब भूल गए, तुम्हारी सोच में कुछ नहीं आया। इसलिए इस धार्मिक पर्व पर आए हुए हो, ये अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम है, क्योंकि भारत के अलावा आपका पड़ोसी देश नेपाल भी शामिल हुआ। वहां से काफी संख्या में प्रेमी आए हुए, जगह जगह से जो विदेश में गए वो भी धीरे धीरे आना शुरू किए। और आज कितना बड़ा ये जन संगठन जो इसको देखकर सब भारत हिंदुस्तान की कोई राजनीतिक पार्टी ने इतने लोगों को निस्वार्थ इस जंगल से इकट्ठा कर सकता। पहले इसको देखिए और सोचिए और समझिए और विचारिए, तब तुम्हारी समझ में आएगा क्या कोई धार्मिक मिशन जो हिंदुस्तान में हजारों से ऊपर विनाश करता और सेवा लिए निस्वार्थ इतने लोगों को जंगल से इकट्ठा कर सकता। ये है सतगुरुदयाल की मेहनत, उनका परिश्रम जो 10 जुलाई 1952 से 2012 तक किया गया और उनकी वैचारिक क्रांति की एक भूमिका है। आप इसको पहले समझिए, सब तुम्हारी समझ में आ जाएगा। पूरा हिंदुस्तान हैरत में हो जाएगा। अभी तो अभियान मैंने 28 मई 2012 से प्रारंभ किया, 6 वर्ष पूरे हो गए इस अभियान को चलाते चलाते। और कैसे कैसे प्रेमियों को इकट्ठा किया गया, कितनी मेहनत किया गया, कितना परिश्रम किया गया, कितना संघर्ष उठाया गया। जो 60 साल आपको सुनाया गया उसी की एक बार फिर मौत हो गई कि प्रेमियों को कानों तक मेरे बच्चों की आवाज पहुंचा दीजिए। मैं तो आदेश का पालन करता हूँ, ना अपनी बात कहता हूँ, ना अपनी बात मनवाता हूँ, न किसी से कोई सेवा की भीख मांगता हूँ, न किसी की निंदा आलोचना बुराई करता। ये मेरा काम नहीं है। लेकिन सत्य को कहना ये बुराई नहीं है, बल्कि अपराध हो जाएगा। जो सत्य वचनों को छिपाएगा वो सत्य का द्रोही कहलाएगा, जो गुरु वचनों को छिपाएगा वो गुरु का द्रोही कहलाएगा। जिससे धर्म की स्थापना होती है, संत महापुरुषों की भूमिका व्यवस्था को जो छिपाएगा वो धर्म का द्रोही कहलाएगा। प्रेमियों, आज तुम्हारे सामने 3 चीज द्रोह, गुरु द्रोह, संत द्रोह, धर्म द्रोह, और तुम तीनों में फंसे पड़े हो। तुम्हें कौन निकालेगा? इस सजा से कौन मुक्त कराएगा? इस पर आपको विचार करना चाहिए था, लेकिन आपने सोचा कुछ नहीं। प्रेमियों, धार्मिक देश है ये सृष्टि काल माया की, जिसे भौतिक सृष्टि आप कहते हैं। बगैर नाम की कोई चीज जो 2 आंखों से देख रहे हो, यहाँ बगैर नाम की कोई चीज ये भौतिक सृष्टि में। और जो संत महापुरुषों की आध्यात्मिक सृष्टि जो इधर से उधर जाने, ये जहाँ पर दोनों भावों का मिलान, ये छठा चक्र आज्ञा चक्र, इसी को 10वां द्वार से बिंदु कहते हैं। ये जीवात्मा का घाट है। जीवात्मा इसके नीचे कभी नहीं उतरती। वो मन नीचे उतर गया, इंद्रिय घाटों पर भोगों के चक्कर में फंस गया और गंदा क्षणिक रस ले लेकर अपनी सारी शक्ति को समाप्त कर चुका। अब इतना कमजोर हो गया कि उसके बस की बात कुछ नहीं।
इसको शैतान मन को समर्थ सहयोग की आवश्यकता। कौन जिसने मन पर नियंत्रण कंट्रोल किया हो, जितेंद्रीय जिसे कहते, ऐसा कोई सतभेदी नाभेदी सत्संग मिल जाएगा, वो इस शैतान मन की हरकत को रोक देगा। इसीलिए समर्थ मालिक ने इस मन को रोकने के लिए आपको 3 युक्तियां बताई। सत्संग करो, सेवा करो और भजन करो। ये 3 रास्ते मन को रोकने। भगवान नहीं मिलता, भगवान मिलने के कारण बनाया जाएगा। इस शैतान मन को भोगों की तरफ से विराम दिलाया जाएगा। जब ये ठीक हो जाएगा तो आत्मा का सहयोग करने लगेगा। आत्मा तो बात सब निर्भर है, उस पर कोई गलती नहीं, लेकिन मन के संग दोष के कारण वो विचारी यहाँ मुक्ति पड़ी है, वचन बद्ध है। जब जीवात्मा सतलोक से उतारी गई तो ये शक्ति धाम जो मन का स्थान है, यहाँ पर इसने मन को साथी बना दिया। कहा चलो हम तुम दोनों नीचे के लोगों में घूम के आएंगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी, जब तक आपको साथ नहीं ले लूंगी मैं वापस नहीं आऊंगी। जब इस मनुष्य मंदिर में आई तो आत्मा तो दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठ गई और मन नीचे उतर गया, इंद्रिय भोगों में चला गया। गंदा क्षणिक रस ले लेकर इतना कमजोर निर्बल असाव हो गया कि इसकी बस की बात नहीं है कि खड़ा होकर ये आगे बढ़ सके, चल सके। तो जीवात्मा बिचारी उसी मन का इंतजार कर रही है। अरे भाई कब तू इधर आएगा, मैंने तुझसे वादा किया है, बिना तुमको साथ लिए मैं वापस नहीं जाऊंगी। अभी बिचारी वो फंसी पड़ी और इसको कोई समझने वाला नहीं है। जब देखा कि इतना समय निकल गया तब सदगुरु ने लाभ दिया, कोमल शिक्षकता। तब संतों के हृदय में दया उठी, उन्होंने अपना सत्रोग मंडल छोड़कर इस मंत्रोग मंडल पर हम सब जीवात्माओं को लेने के लिए, इनको इसके घर पहुंचाने के लिए आ गए और पूरा परिचय दिया कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा प्रेमियों। फिर भी तुम्हारी समझ में नहीं आई। कहा मेरा इस भारत भूमि पर मृत्यु लोक मंडल पर आने का एक ही कारण है, जीवात्मा को जगाना, परमात्मा को देना। कोई रात पात धन दौलत मान सम्मान सामान के लिए नहीं आया हूँ। जो दयाल देश से आया वो काल के किसी सवाल को न पकड़ेगा और न कभी अपने प्रेमियों को उससे बताएगा। और इतना जरूर आपसे कहा है कि तुमको भूखा सोने नहीं देंगे, नंगा रहने नहीं देंगे, तुम्हारा सामाजिक पारिवारिक कोई कार्य रुकेगा नहीं। वो एक टाइम पर कहीं से पूरा करा दिया जाए, लेकिन बच्चा तुम भजन करने लगो। सिर्फ एक काम आपको दिया, कहा तुम्हारी सारी मनोकामनाओं को पूरा कर दूंगा, लेकिन बच्चा तुम भजन कर देगा। आपने वो भी नहीं किया। जब तुमने कुछ किया नहीं तो मिलेगा क्या? अरे तो कर्म भूमि है, बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए प्रेमियों, नाम की महिमा को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि भौतिक सृष्टि में काल माया के देश में बैठे हो तो उसका भी सम्मान करना पड़ेगा, उसकी मर्यादा में आपको रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। यदि संत महापुरुष समर्थ चाहे तो सदैव अपने जीव को ले जाकर किसी मंडल में ठहराकर उसके संचित कर्मों का निपटारा करा सकते हैं, लेकिन समर्थ होते हुए भी बड़ी मर्यादा में रहते, धीरे 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 अपने नाम जो जगाया है उस नाम से धीरे धीरे जीवात्माओं को जगाते और जगा करके इस मृत लोक मंडल से उसको उसके घर पहुंचाते हैं। ये काम होता। असीम पुरुष होते हुए भी देखो कितनी सीमा, कितनी मर्यादा। मैं उनको तो 1 मिनट नहीं लगेगा, इस शक्ति को परिवर्तन में 1 मिनट नहीं लगेगा। लेकिन अगर कोई काल शक्ति होती,
अब तक मार काट के खलियान कर दी, लेकिन ये दयाल शक्ति है, ये मारने काटने के लिए नहीं, ये अपमानित करने के लिए नहीं आई, ये सबको वैचारिक क्रांति का बच्चा मैं सत्संग सुनाते सुनाते परिवर्तन करके दिखा दूंगा। लेकिन तुमने सत्संग सुना था, तुम्हारे कानों ने सुना और मन ने स्वीकार नहीं किया, और तुम बच्चों को भूल गए हो। जब बच्चों को भूल गए तो तुम्हें भूल भुलैया में चले जाए। तो संत महापुरुषों ने कहा कि जहाँ से भौतिक नाथ की सृष्टि का अंत हो जाता है, वहीं से संत महापुरुषों की आध्यात्मिक नाथ की सृष्टि का शुभारंभ होता है। इतनी बड़ी चीज, कितनी बड़ी आध्यात्मिक सृष्टि में सतगुरुदेव ने आपका दाखिला दिया, आपको प्रवेश लिया, एडमिशन किया, लेकिन केवल प्रवेश ले पाए तब तक काल के जीवों ने खलमंडली कर दिया, और तुम सब तो दयाल की चरण चरण और लाभ दया से एकदम हटा के वंचित कर दिया, और तुम इस रात को समझ नहीं पाए। बाबा जी ने पहले कहा था कि बच्चा मेरे यहाँ काल के जीवों ने बैठ के नाम सुन लिया है, ले नहीं लिया, सुन लिया, और इससे बहुत सतर्क रहना। जो नहीं माने हुकुम हमारा, उसके मन को काल सहारा। जो मेरे हुकुम आदेश को न मानेगा, न हम पर विश्वास करेगा, अपने स्वार्थ लोभ लालच के लिए अपना आदेश चलाएगा, मनमानी करेगा, कहा बच्चा एक काल के जीव है, इससे बहुत सावधान रहना। आपने वो भी बोला दिया, तो ये देखिए कहाँ के कहाँ सत्य। फिर उसी तरह फिर फट के जाते थे। तो इसीलिए ये धार्मिक देश है, धर्म की मर्यादा नाम के सहारे हुई है, इसलिए नाम की महिमा को ध्यान में रखते हुए पहले मैं बोलूंगा, इसके बाद आप सब लोग जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम। हम सब बेसहारों का सहारा, हम सब जीवों के एक माताधार पूज्य स्वामी महाराज, आज इस होली मिलन महोत्सव अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक सत्संग कार्यक्रम में जो प्रवीजन आए हुए हो, आप कितने बड़े भाग्यशाली हो कि कितने खराब समय में जहाँ महाराज चोरी करते आम निर्चा सुनता, धोखाधड़ी बेईमानी का माहौल बना हुआ, उन्हीं में से इतने जीवों को निकाल कर ये सत्संग के रास्ते में लाके खड़ा कर दिया गया। ये समय की कितनी बड़ी मेहनत है, और आपको इस पर विचार करना चाहिए। तो जिस पर्व को मनाने के लिए आया हो, वैसे ये बड़ा प्राचीनतम पर्व है। ये होली सतयुग की होली और कलयुग की दिवाली बड़ा अनोखा कार्यक्रम है, जो 23 मार्च मुक्ति दिवस के नाम से सारे हिंदुस्तान में मनाया जाएगा। आगे आने वाला समय इसी पर्व को मनाएगा, क्योंकि ये बहुत पुराना पर्व है सतयुग का। वो तो इसलिए मनाया जा रहा कि यहाँ भक्तों की परंपरा रही है, और भक्त समाज को यहाँ मान्यता दी गई है। इसलिए प्रहलाद भक्त, जिसको मारने का उस समय के दुष्टों ने कितना बहुत प्रयास किया,
लेकिन सब हार गए, फेल हो गए। और मुख्य पर्व तो प्रहलाद की जो बुआ होलिका, उसको आशीर्वाद था कि उसको अग्नि जला नहीं सकती, लेकिन शुभ कर्म के लिए आशीर्वाद होता है, बुरे पाप कर्म हत्या के लिए आशीर्वाद खत्म हो जाता है। तो उसने सोचा हमें तो आशीर्वाद है, तो प्रहलाद को गोद में लेकर और अग्नि के बीच बैठ गई। जैसे बैठ गई तो जल करके इसका राख हो गई और प्रहलाद सुरक्षित बच गया। ये है भक्ति की महिमा का। लेकिन आज तो भक्ति का काम, फिर वही आसुरी प्रवृत्तियां लोगों में जा गई। गंदा खान पान, गंदी सेक्सोवल, गंदी विचारधारा, गंदे कर्म, ये फिर करने लगे। तो होली का तो हुड़दंग हो गया, होली नहीं रही, हुड़दंग कर दिया। और वो समाप्त हो गई। जब किसी पर्व की महिमा नहीं है, गौरव गरिमा नहीं है, शिष्टता नहीं है, मान्यता नहीं, तो पर्व किस बात का। वैसे नाम दिया गया त्योहार। त्योहार माने समझते हो 3 आहार है, मानव के 3 आहार, सतोगुणी, तमोगुणी और रजोगुणी। सात्विक आहार, तामसी आहार और रजोगुणी आहार। जब सात्विक आहार करोगे, जो परमात्मा ने हम सब इंसानों के लिए बनाया, सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, इसको कहते हैं सात्विक आहार। शुद्ध शाकाहार इसी को कहते हैं। इंसानी खुराक और मानवीय भोजन इसी को कहते हैं। अगर ये सात्विक आहार करते रहोगे तो सात्विक विचारधारा आपके अंदर, सात्विक कर्म करोगे तो शरीर निरोग रहेगा, कोई पाप कर्म का बोझा नहीं होगा। संत महापुरुष आएंगे, पाप का निर्मल जब शरीर मिलेगा तो जीवात्मा को जल्दी से जगा देंगे। ये तैयारी है। और जब तमोगुणी आहार करोगे, तीखे चटपटे मसालेदार, तो ये मन को भड़काएंगे, मन में ये विकृत भाव पैदा करेंगे। मन में मतलब यानी मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, पूजा की तरफ चला जाएगा। अगर रजोगुणी आहार करोगे तो रोगी बन जाओगे। ये गरिष्ठ जो भोजन है ये मन को भोगों की तरफ ले जाएगा। तो ये 3 आहार ऋषि मुनियों ने त्योहार पर इन तीनों आहारों की जानकारी देने के लिए कि मानव को कौन सा आहार करना चाहिए, क्योंकि जैसा करे आहार वैसे बने विचार, जैसा खाओ अन्न वैसा बने तन मन, जैसा पीवो पानी वैसी होने वाली। इस भारत देश के लिए कानून नियम लागू है। तो ये जगत सुनिवास ऋषि मुनि महात्माओं की बनाई। कोई विज्ञान वैज्ञानिक ने कोई त्योहार नहीं बनाया, न बना पाया है, और जो ऋषियों ने बनाया उसको मिटा भी नहीं पाएगा। अगर त्योहार न होते तो तुम्हें जीवन में खुशी मनाने का कभी अवसर नहीं था। ये तो ऋषि मुनि महात्माओं की देन है जो ये पर्व त्योहार आपको मिल गए। इसमें सब परिवार संगठित हो जाते हो, एक दूसरे से मेल मिलाप हो जाता। साल भर की कोई कमी त्रुटि, कोई गलती हो गई, वो भूल चूक की माफी हो जाती है और फिर नए साल की शुरुआत हो जाती है। ये पर्व सब ये सलाह देती है। जो भी पर्व आया आपको अच्छे काम करने की सलाह, अच्छे खान पान की सलाह, अच्छी संशोधन की सलाह, अच्छे कर्म करने की सलाह देने आती। लेकिन तुमने इन पर्वों की महिमा को खत्म कर दिया। जब कोई पर्व आता तो तुम गंदगी जरूर खाते हो, शराब जरूर पीते हो, मुर्गा मीट जरूर खाते हो, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा मारकाट भी कर देते हो। अरे क्या त्योहार की यही मर्यादा है? तुमने सारे त्योहारों की मर्यादा खत्म कर दी, तभी तुम मुसीबत आपत्ति संघर्ष में चले गए हो। अब तुम्हारा पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन, व्यवहारिक जीवन सब कष्टों से एकदम ओतप्रोत हो गया। लड़ाई झगड़ों में माँ का हिस्सा चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, पूजा में चले गए, जिससे मानव का जब खान पान खराब होता तब ये माँ का हिस्सा चोरी, कत्लेआम, व्यभिचार, पूजा में चला जाता। फिर कुदरत
इसको दुर्घटना अकाल मौत की सजा सुनाने लगी। आज ये दुर्घटनाएं का जो अपार लगा, सड़कें एकदम खून से रंग रही, लाशें पड़ी, कोई उठाने वाला नहीं, ये सब क्या है? ये तुम्हारे गंदे खान पान का परिणाम है। इसीलिए संत महापुरुषों ने अभियान जारी किया, अगर कुदरत के भारी प्रकोप और दुर्घटनाओं से, बीमारी महामारियों से अपने मानव शरीर को निरोग रखना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो आप शाकाहारी हो जाएंगे। वैसे तो महात्मा को बन नहीं पाया। त्यागी, तपस्वी, सच्चे, ईमानदार, चरित्रवान आप नहीं बन पाए, अरे तो शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन बड़ी आफत? शाकाहारी बनने में भी समृद्ध महापुरुष ने वादा किया, अगर तुम शाकाहारी सब परिवार हो जाओ तो एक बार कुदरत के भारी प्रकोप से तुम्हें बचा लिया जाएगा, तुम्हारा बचाव हो जाएगा। लेकिन जब समझ में आवे तो प्रेमियों, इसीलिए इन त्योहारों को रखा गया था। संत महापुरुषों से आपका संपर्क था। संत महात्मा गृहस्थी में आते जाते रहते थे और गृहस्थी धर्म आपको सिखाते हैं। ये प्राचीनतम पद्धति है कि गांव के खेरे बाहर किसी न किसी महात्मा को लोग जरूर रखते, उसकी व्यवस्था करते थे। वो महात्मा जो चीज जानता था, मतलब जिस नाम को उसे मिला था उस नाम की कमाई करता था, उससे गांव की सुरक्षा बनी रहती। कोई आपदा देने बिल्कुल नहीं आती, लेकिन आपने तो बिल्कुल महात्माओं से संपर्क ही तोड़ दिया। जब सब मुसीबत में फंस गए तब उन्हें चिंता हो गई, क्योंकि इन मानव शरीरों में उनकी ही जीवात्मा है। अरे अपनी, जैसे तुम्हारे बाल बच्चे हैं, बाल बच्चों को कोई मुसीबत आपत्ति आ जाए तो आपको तकलीफ होती है, फिर उसे दूर करने का प्रयास करते। ये रूहे जीवात्माएं सब मालिक के बच्चे को, तुम किसी जात में कह लो, किसी धर्म में कह लो, किसी मजहब में कह लो, ऊंच नीच में कह लो, पढ़े लिखे अनपढ़ों में कह लो, तुम्हारी मानसिकता। लेकिन जितने शरीर, इन सब में परमात्मा की जीवात्मा बची है। बिना जीवात्मा का कोई शरीर जिंदा नहीं रह सकता, चाहे पशुओं का हो, पक्षियों का हो, कीड़े मकोड़े का, आदमी इंसान का हो, बिना जीवात्मा के ये शरीर नहीं सकता। ये शरीर जड़ है, लेकिन चेतन जीवात्मा के कारण ये चेतन चलता फिरता, उठता बैठता, बोलता चालता, काम करता, खाता पीता नजर आता। जिस दिन परमात्मा अपनी चेतन जीवात्मा को इस मनुष्य जिस शरीरों से मिटा देगा, उसी दिन ये सारे शरीर मुर्दा हो जाएगा, 1 मिनट में मुर्दा हो जाएगा। लेकिन उसके लिए तो आपने कभी सोचे नहीं। तुम समझते हो कि रोटी पानी, सब्जी, दूध, मलाई, इससे शरीर जिंदा रहता। जब शरीर से जीवात्मा निकल जाती तो शरीर में कितना दूध और मलाई डालो, आप उसे खड़ा कर सकते हो? अरे ये जब शरीर का सामान, लेकिन जब शरीर सामान जब प्रयोग करेगा, जब शरीर में चेतन जीवात्मा रहेगी, तब ये घर मकान दुकान का भी प्रयोग कर लेगा, बाल बच्चों का भी प्रयोग कर लोगे, और जितना खाने पीने का सामान इसका भी आप प्रयोग कर लोगे। लेकिन जब मानव शरीर से जीवात्मा निकल जाएगी तो ये सब मसाला बेकार हो जाएगा, ये आपके काम आने वाला कुछ नहीं। लेकिन तुमने अभी तक नहीं समझा कि दुनिया में रौनक किसकी, जलसा तमाशा किसका है, ये चेतनता किसके कारण दिखाई दे रही है? ये चेतन जीवात्मा दिखाई। उसी चेतन जीवात्मा को जगाने के लिए, परमात्मा से मिलाने के लिए, उसको सच्चे घर मुकाम मंडल लोग पहुंचाने के लिए सद्गुरु दयाल आती है और आपको रास्ता देते, और रास्ता भी दिया। लेकिन ना तुमने उनके रास्ते को समझा और न उनको समझा। तुमने तो दोनों तरफ से अपमान किया। जो उन्होंने नाम इसकी दी, नामदान, न इसकी कीमत कर दी और न देने वाले की कीमत कर दी। तुम तो सब तरफ से एकदम खाली हो गए। अब ये मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला,
जिसको बाबा जी ने बहुत पहले इशारा किया, बजरहा काल का जनता कोई न बचने पाएगा। का कलयुग में अपने जाने का बिगुल बजा दिया, वो पूर्ण तैयारी में है। जो कलयुग ने कर्म कर्जा आपको दिया है वो आपसे वसूल करेगा, और कर्म कर्जा आप दे नहीं पाओगे। रुपए पैसे धन दौलत सामान का कर्जा दे सकते हो, लेकिन जो कर्म कर्जा कुंडलों शराब के पैसा बना दी कहाँ से दोगे? कुंडलों मुर्गा भी खा के लेकिन बना दिया कहाँ दे दोगे? इनको गाली, इनको अपमानित किया, इनकी चोरी डकैती, कत्ल बलात्कार, ये कर्म कर्जा जो आपने लादा है, इसका भुगतान आप कैसे करोगे? तो महापुरुषों ने क्या था, जब आप कर्म कर्जा नहीं दोगे तो कलयुग मार मार के वसूल करेगा। कलयुग के एक छोटे एक डंडे थप्पड़ लप्पड़ में 20 करोड़ का वारा नेरा हो जाएगा। ये 20 करोड़ एक घंटे में चले जाएगा। प्रेमियों, ईट पत्थर वाला मंदिर तो बिगड़ जाएगा, फिर बना लोगे, लेकिन ये मनुष्य मंदिर अगर चला गया ये दोबारा नहीं मिलेगा आपको। इतनी बड़ी चीज है, लेकिन इसकी महिमा केवल संत महापुरुष जानते। इस मनुष्य शरीर की महिमा और मनुष्य शरीर में रहने वाली चेतन जीवात्मा की महिमा केवल संत सद्गुरु के सिवा इसकी महिमा कोई नहीं जानता। और इसीलिए गुरबाणी बराबर याद करा रही, बने तो सद्गुरु से बने, बिगड़े तो भरपूर। ऐसी आत्माओं जब कभी तुम्हारी बनेगी तो समय के आए सद्गुरु से हाथ से बनेगी, नहीं बिगड़ जाएगी। गुरबाणी और भी कुछ कह रही, और कहीं से जो बने तो जानो का धूल। अगर कोई बीच में खड़ा होकर कह दे कि हमको अधिकार मिल गया, जीवात्माओं की समान मैं करूंगा, कहा ये झूठ है। ये धूल और मिट्टी के समान जीवात्माओं का उद्धार करना केवल समय का सद्गुरु ही कर सकता है। ये सब आपको और कहा सद्गुरु एक रूप होते हैं, समय का सद्गुरु एक ही आता, 2-4 नहीं आते। अब इन लोगों ने जो प्रचार किया कि सद्गुरु पर के चला गया, तो इनसे पूछो क्या दूसरा सद्गुरु कोई आ गया या कोई आने वाला? उसकी तारीख किसी को सी है? अगर पूछने लगो अभी 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाएगा कि सत्य क्या है, असत्य क्या है, नकल क्या है, असर क्या है, झूठ क्या है, ये सब आपकी जानकारी हो। लेकिन जब गुरु के वचनों को समाज के रखा नहीं तो आप परिश्रम ही क्या करोगे? गुरबाणी और भी कह रही है, सत्य खुलेगा गुरु मेहनत से। ये तो नहीं कहा कि चेहरे की मेहनत या विद्वानों की मेहनत या धर्मानों की बलवानों की मेहनत से जीवात्मा ये भी चाहते। सत्य खुलेगा गुरु मेहनत से, खींचे सूरज गुरु बलवान। जो समृद्ध बलवान मालिक भूमंडल पर आएगा, वो काल के हाथ से जीवात्माओं की डोरी को छीनकर अपने हाथ में लेगा, तब हम सबको नामदार देगा। प्रेमिया से नामदार दिया जाए। और काल बड़ा बलियार है, काल इतना जबरदस्त जिसे ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ा, त्यागियों ब्रह्मचारियों को नहीं छोड़ा, जिनको भगवान कहते हो, त्रेता के राम द्वापर के कृष्ण, इन अवतारी शक्तियों को काल नहीं छोड़ा। इनको भी दबा के रखा, इनको राजपाट दिलाया और धन दौलत और मान सम्मान और पूजा कराई, इनका इतिहास बनाया, लेकिन जीवात्मा को जगह नहीं दिया। ये जीवात्मा वाला काम नहीं हो रही और सबको भटका के रखा। आज ही जीवात्मा को काल माया के विषम जाल से मुक्त कराने के लिए जो सद्गुरु दयाल आए, आपने उनको पहचान ही नहीं पाया, अपना बना नहीं पाया, अपनी जीवात्मा का उद्धार करा नहीं पाया। आपने कितना बड़ा नुकसान किया, ये बराबर आपको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए महापुरुष जब जब धरती पर आए, इन जीवों को जगाने का, राजपाट दिलाने का नहीं, काल माया के देश में काल के सामान में फंसाने के लिए नहीं, जगाने के लिए। और बराबर आवाज लगा दिया, स्पष्ट आवाज से नहीं। क्या कहा कि नींद त्यागो
आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, बाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तक पाप ढोते रहोगे, क्या प्रेमियों किसी ने ऐसी आवाज लगाई है? कोई अवतारी शक्ति जिनको भगवान कहते हो? भगवान राम ने तो अपने पिता के को नहीं माफ किया कि धोखे से श्रवण कुमार की हत्या हो गई, एक हत्या को नहीं माफ किया, ब्राह्मण रावण को नहीं माफ किया, कुंभकर्ण को नहीं माफ किया, बाली को नहीं माफ किया, और कृष्ण भगवान ने अपने मामा को नहीं माफ किया। ये तो इतिहास बता रहा कि माफी करने का अधिकार सृष्टि में काल शक्तियों को नहीं है। वो तो जो दयाल से संतुर आएंगे और वो इस काल के जीवों को इस पाप कर्मों से मुक्त कराएंगे, माफी दिलाएंगे। कैसे? सेवा में लगा के। अगर तुमने शरीर से कोई पाप किया तो तुम्हारा शरीर सेवा में लगा दिया। अगर कोई धन से पाप किया तो धन ऐसे परमार्थी कार्यों में लगाकर आपका धन संबंधी पाप खत्म करा देंगे। अगर कोई बारिश से आपने पाप किया, कोई निंदा आलोचना बुराई क्रिटिसाइज किया या भद्दे अतिरिक्त शब्दों का प्रयोग किया तो तुम्हारी बारी अपने समय के सत्य वचनों के प्रचार में लगाकर ये बारी का आपका पाप कर्म निभा देंगे। अगर मन से कोई पाप किया तो मन सिमरन में भजन में लगा देंगे। अगर अन्न खा के कोई पाप किया तो अन्न तुम्हारा भंडारों में लेके और रोटी बनाकर उन प्रेमियों को खिलाई जाएगी जो तुम्हारी रोटी खा के भजन करेंगे। अन्न संबंधी खर्चा भी बच जाएगा। नवों की तरह सरल तरीका जो सृष्टि में पाप कर्मों की माफी किसी ने कराई नहीं है और आपके अनंत जन्मों का पापों को क्षय कराने के लिए सतगुरु दयाल ने ये सेवा का अभ्यास चलाया। कलयुग में भजन से तो कोई एक आध प्रेमी जा पाएगा, लेकिन ये सेवा से सब चली जाएगी। अगर सेवा करना आपने सीख लिया, तुम सेवा में भी करना सीखते। ये कितना विशाल कार्यक्रम हो रहा, क्या इससे अच्छा होकर तुम्हें और कोई सेवा करने का मिलेगा? सेवा तुम्हारी कहाँ लग रही? ये सामने कितने बड़े बड़े भंडारे और कितने भट्टे ये समाज की व्यवस्था की गई, इसमें अगर तुम्हारी गाड़ी कमाई लग जाएगी तो इससे तमाम कर्तव्य का निपटारा हो जाएगा। इसलिए ऐसे कार्यक्रमों में हर प्रेमियों को चाहिए अपनी अपनी गाड़ी कमाई का कुछ न कुछ अंश जरूर कर जाता है। वैसे आपने गुरु से नामदान दिया है तो तुम्हारी कमाई में दशांश गुरु का। अगर 100 रुपए कमाते हो 10 रुपए गुरु के, 10 रुपए अगर आप निकालते रहो तो तुम्हारे घर में कोई बीमारी नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई दुर्घटना नहीं, लेकिन वो भी आप नहीं करते। तुम गुरु का अंश खा लेते, अपना तो देते नहीं। जो गुरु का दास प्रधान उसको भी आप खर्च कर देते हो, उसको भी सच्चे अच्छे कार्यों में कभी नहीं लगाते हो, तो ये तो आपको भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि गुरु का अंश कोई हजम नहीं कर सकता। कोई बीमारी बन जाएगी, कोई झगड़े में, कोई दुर्घटनाओं में फंस जाओगे, सब चला जाएगा। इसीलिए ऐसे कार्यक्रमों का अनुष्ठान किया जाएगा। चलो इनकी गाड़ी कमाई लगाई कहा जाए, इनको तो पहचाने नहीं कौन सच्चा है, कौन झूठा है, कौन असली है, कौन नकली है, आखिरकार ये कमाई लगाई कहाँ जाए। तो समय समय पर आपके क्षेत्रों में सत्संग का आयोजन कर दिया जाए। तो आप इसमें आइए और ये जो जिनसे आपका लेन देन होना वही जीव यहाँ है, उनको ही बुलावा आवा है, वही बुलाए जाते जिनसे आपका निस्तारा होना है। लेकिन ये पूर्ण रात रहस्य महापुरुषों का
होगा आपको मालूम नहीं है, दूसरा या कोई नहीं है जो आएंगे जिससे आप पालेंगे। तो कितने जन्मों का एक ही जगह पर और ये 5 दिन में आपके किए गए पाप कर्मों का निपटारा हो जाएगा। अब आपको कितने जन्म लेने पड़ते, कितनी जातियों में, कितने गांव में, प्रांतों में आपको जन्म लेना था, वो सब एक ही जगह आह्वान करके आपको बुला दिया गया। और ये 5 दिन में धीरे 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 यह सार तुम्हारा कर्म निपटा दिया जाएगा। इसीलिए सम्राट मालिक ने ऐलान किया, जो तुमने पापों का गठन अपने सिर पे बांध के रखा है, आ जाओ तुम्हारे पापों के गठन को उतारने वाला। जब ये आवाज मेरी समझ कि नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक के यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तक पाप ढोते रहोगे, रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, और जिसको बिरला कोई जान पाया, ये भी पहचान आपके सामने। इंसान के किसी चेहरे को देख लो, आप कभी नहीं बोलते, जब कभी उसकी याद आती चेहरा सामने आया, लेकिन गुरु का चेहरा कभी सामने आता। कितना प्रयास, कितनी मेहनत करते हो। अरे इंसानी शक्ल होती तो आ जाती, ये नूरानी शक्ल है जो की बार हम सब जीवात्माओं के लिए गुरु को मानव संधारण करना पड़ा, क्योंकि हमारी आपकी जीवात्मा मनुष्य शरीर में है। अगर मनुष्य शरीर में महापुरुष नहीं आएगा, किसी पशु के शरीर में आ जाए तो आप बोली भाषा समझ पाओगे, और कोई शरीर न ले तो आप कहोगे भूत प्रेत आ गया। इसलिए हम सब जीवात्माओं के उद्धार कल्याण के लिए गुरु ने मानव संधारण किया है। नहीं, गुरु एक परमात्मा पावर है जो मनुष्य बोल पर बैठकर शक्ति का इजहार करता है। गुरु लोगों से छिपी हुई शक्ति जगह जगह में काम करती है, लेकिन आप पहचान नहीं सकते। इसलिए मालिक को जब प्रभु का भेद, प्रभु प्राप्ति का भेद देने के लिए आए तो प्रभु का रूप बनाना पड़ा। क्या है? रूप प्रभु का गुरु ने बनाया, और जिसको बिरला कोई जान पाया, ये है सत्य का ज्ञान ले लो, बट रहा सत्य का ज्ञान ले लो, वरना हर समय ही रोते रहोगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटक दो जमीन पर, कब तक पाप ढोते रहोगे, वेद प्रभु का गुरु ने दिया
समझाया अपना लिया है, ये है मुक्ति का मार्ग ले लो, वरना आते ही जाते रहोगे, सत्ययुग का गुरु ने पीटा ढिढोरा, और कलयुग जाने का कीना इशारा, दुनिया वालों समझ लो इसे तुम, वक्त की मार खाते रहोगे, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, तुम हो चंद रोजा मुसाफिर, कोई रहने न देगा यहाँ पर, इनको अपना बनाया है तूने, इनको अपना बनाया है तूने, कोई तुमको न अपना कहेंगे, नींद त्यागो जरा आँख खोलो, कब तक यूं ही सोते रहोगे, पाप गठरी पटकी तो जमीन पर, कब तक पाप ढोते रहोगे, प्रेम से बोलो मुझे नाम किसका, प्रभु का प्यारा नाम, उपस्थित सुननी प्रेमी जरूर। संत महापुरुषों ने जीवों के हित के लिए समय से आवाज लगाया, जो जाग जाता सह जाता, समय से अपना काम बना लेता, उस समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता है। बुद्धिमानी तो इस बात की है कि समय से जाके अपना काम बना लो। तुम्हारा काम क्या? जीवात्मा जगाना, परमात्मा से। ये धन दौलत, जमीन जायदाद, मकान दुकान बनाना नहीं है काम। ये तो तुम काल का काम कर रहे, इसीलिए काल ये तो छीन लेगा। जब तुम्हारे शरीर से जीवात्मा को निकलने का समय हो जाएगा, जीवात्मा निकल जाएगी, तो ये शरीर भी बेकार है, इसको भी कोई नहीं पूछेगा। तुम्हारे घर में पत्नी और बाल बच्चे कोई इसको रखेगी नहीं, सब कहेंगे हटाओ हटाओ, जल्दी करो, घर के कहे सवारे का हो न भूत हो घर खड़ी है, कहा ये भूत प्रेत बन जाएगा घर में, जल्दी करो चले जाओ। एक दिन सबको नफरत तुम्हारे शरीर से हो जाएगा। जिस शरीर से रात दिन यदि भूतकाल की व्यवस्था को संभालने में पड़े हो और कूड़ा कचरा इकट्ठा कर रहे, ये कबाड़ी बनकर कबाड़ी इकट्ठा करते। तुमको मानो अनमोल मंदिर परमात्मा ने इसी बात से दिया था, जरा का भी आपने विचार नहीं किया। और गोस्वामी जी महाराज को इस मानव तन की विशेषता और महिमा बतानी पड़ेगी। रामचरित मानस में क्या लिखा कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा और सुर दूर लाभो इस ग्रंथ में गावा।
का उनके बड़े भाग्य जिनको परमात्मा ने अपनी बार इस मनुष्य मंदिर का सौभाग्य भी दिया। कहा कि कितनी बड़ी बयान, सुर दुर्लभ, ये देवताओं को भी दुर्लभ, देवता देवलोक में बैठे, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में बैठे, विष्णु विष्णुलोक में बैठकर, शिव जी शिवलोक में बैठकर, राम साकेत लोक में बैठकर, कृष्ण लोक में बैठकर, ये सबका बनाया अपना बंदना करते। ये एक बार मालिक अब तो भी मृत्यु लोक मंडल में मनुष्य शरीर का सौभाग्य मिल जाएगा, क्योंकि जब मनुष्य शरीर मिलेगा, मनुष्य शरीर में जानकर नाम भेदी सत्यवेदी सदगुरु मिलेंगे और नाम का आधार पकड़ाएंगे, तब ये जीवात्मा जगेगी, इसका दिव्य आंख का नाम खुलेगा, तब ये अपने घर की तरफ मुखातिब हो जाएगा। इसके पहले किसी बीच के लोग से किसी जीवात्मा को अपने घर जाने का अधिकार नहीं है। ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में सुखानंद उठा रहे, लेकिन उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान विष्णु विष्णु का सुखानंद उठा रहे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। भगवान शंकर शिवलोक का सुखानंद उठा रहे, उनकी तीसरी आंख तो खुल गई, लेकिन आंखें से लोक मंडल मुकामों का रास्ता बताने वाला कोई सम्राट सदगुरु नहीं मिला, वो भी बेचारे बड़े देश में फंसे रहे। राम साकेत लोक का सुखानंद उतारे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची और भगवान कृष्ण गोलोक का सुखानंद उठाए, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। देवी देवता देवलोक का सुखानंद उतारे, उनकी जीवात्मा जगी नगर पहुंची। प्रेमियों, जीवात्मा को जगाने का अधिकार केवल संत सदगुरु को है, जो दयाल से आता काल देश, वो काल देश में भक्ति जीवात्माओं का उद्धार करता। अगर ये सब जानकारी तुम्हारे पास हो, तुम अपने समृद्ध मालिक को कभी नहीं बोलते, उनकी चरण शरण से कभी अलग नहीं होते, कभी दूर नहीं जाते आप। लेकिन आपने तो कुछ कम किया ही नहीं है। खंड मंडली बरसे की नाती, सखा धर्म निवहे की बाती। जहाँ पर स्वादिष्ट वासियों का अधिकार हो जाएगा, उनके चंगुल में चले जाओगे तो सेवा धर्मात्मा से एकदम खाली हो जाओगे, कुछ तुम्हारे पास नहीं रहेगा। ये सब वचन जो सब आप पिछले आए वो भी लिखे रहते हैं। अगर उसी को आप पढ़ते रहते समझते रहते तो आज समृद्ध सदगुरु दयाल के बच्चों में आपको कोई शंका नहीं होती, शंका तो ऐसी हो गई। इस प्रेमियों पर हुए, क्योंकि सत्य तो सबको तो अचानक आ गया, अचानक बिना बताए। मैं ये देखता था कि देखे लोग बिना बताए आए भी नहीं आए थे, किसी को कुछ नहीं बताया। एकदम अचानक प्रेमियों को बता दो, सब लोग इकट्ठे हो जाए। अरे एक पर्व है, एक पद्धति है जो बनी हुई, उसकी मर्यादा रखना चाहिए, लेकिन ऐसे शुभ पर्वों पर अच्छे काम का संकल्प लेना चाहिए। एक बुरे काम को छोड़ने का और अच्छा काम पकड़ने का संकल्प लेना चाहिए। तो हिंदुस्तान में इतने त्योहार, इतने बुरे पाप कर्म भी आपके पास है। अगर आप सब संकल्प लेते रहते तो संकल्प सिद्ध होता है, ऐसा नहीं है। संकल्प आपको लेना है, पूरा तो महापुरुष करता है। अरे आपको अपने विचार को बनाओ कि हमको बुरा खान पान छोड़ना है, बुरे कर्म छोड़ने हैं, अच्छे समाज को अपनाना, अच्छे कर्म करने, तुम्हारी दया करेगा। लेकिन तुम कहते हो कुछ नहीं करेगा, तो कुछ नहीं, कुछ तुम करो, कुछ गुरु करे और कुछ हमारी विजय हो जाएगा, काम हो जाएगा आपका। लेकिन तुमको हम कुछ नहीं करेंगे, सब गुरु करेगा। तो फिर अगर सब कर दिया जाए तो तुम समझोगे कैसे? और सब कर दिया गया, न आपसे तपस्या कराई गई, न जंगल भेजा गया, न परिवार से अलग किया गया, न खेती दुकान दफ्तर आपकी छोड़वाई गई, और घर बैठे आपको अमोलक धन, ये नाम दान, जीवात्माओं के धन का दान है, ये अमोलक है, इसकी अब कोई कीमत नहीं चुका सकता। आपको बिना मांगे, बिना परिश्रम कराए,
बिना कोई पैसा दान दक्षिणा लिए आपको इतनी बड़ी चीज दी गई, आपने क्या दिया? क्योंकि एक फोकस का माल मिला था, कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ी, आप समझ मिलेगा का तो भजन करके ही मिलेगा। उस समय आपने खराब किया 7 वर्ष में, 10 जुलाई 1952 से 2012 वो मेहनत आपने खराब की है। लिहाजा गुरु की दया बिना भजन से कोई नहीं पा सकता, वो तो आपको करना ही पड़ेगा। कहा था 1 घंटा सुबह 1 घंटे शाम आत्मा के घाट पर बैठकर और इस मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन करना, ये है शक्ति पूजा, आत्मिक पूजा। जो शरीर इंद्रियों से आप पूजा पाठ दान हवन गंगा स्नान करते हो, उससे शरीर इंद्रियों को लाभ मिलेगा, और जीवात्मा से करोगे तो जीवात्मा को लाभ मिलेगा, वो तो सीधा है। लेकिन शरीर इंद्रियों से जो पूजा पाठ तीर्थ दान हवन गंगा स्नान करोगे, उससे क्या मिलेगा? मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा, सम्मान मिलेगा। अगर आत्मा से भजन करोगे तो भगवान मिलेगा, ये भगवान मिलने वाला है, सम्मान मिलेगा। चाहे दोनों कर लो, चाहे महात्मा किसी का विरोध नहीं करते, कोई निंदा आलोचना बुराई नहीं, दोनों रास्तों की जानकारी देती। शरीर इंद्रियों से करोगे तो ये लाभ, और आत्मा से करोगे तो ये लाभ। अब आपको दोनों लाभ समझ लेने चाहिए। अगर आत्मा से करो तो ये सब सामने जो कर रहे हो, पूजा पाठ कितना खर्चा, कितनी मेहनत करते हो, अगर भजन करने लगो तो ये सब मेहनत तुम्हारी खत्म, और ये सब लाभ तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा। पीछे एक देश में एक बाजार लगा था, बाजार बड़ा खुशबू था, लेकिन थोड़ा बाउंड्री के अंदर एक गेट पर एक साइन बोर्ड लगा था, कृपया बाजार से एक ही सामान खरीद। एक प्रेमी आया, उसने पड़ा फट से बाजार में घुस गया, पहली दुकान पर मनपसंद सामान मिल गया और ले लिया। अब जैसे जैसे आगे बढ़ रहा, कह रहा आपको तो सारे बाजार अच्छा गया, लेकिन क्या करेंगे। एक जगह बेचारा गमगीन होकर बैठ गया, सोचा कि बाजार तो बढ़िया है, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया कि एक ही सामान खरीद सकते हो, हमको तो सारे बाजार पसंद है, क्या करूं। इसी चिंता में बैठा था, तब तक एक बुढ़िया आ गई। बुढ़िया ने कहा, बेटा तुम कैसे गमगीन बैठे, इतना बढ़िया बाजार लगा, तुम गमगीन। कहा माँ जी बाजार तो बढ़िया है, लेकिन बाजार का नियम बड़ा घटिया कि कृपया एक ही सामान खरीद सकते हो, हमें सारे बाजार अच्छा लग रहा। बुढ़िया ने कहा चलो बेटा मैं तुम्हारी समस्या का समाधान है। बुढ़िया बाजार मालिक का पता लगाने लगी, सबसे पूछ रही, ए भाई बाजार को लगाने वाला मालिक को। लोगों ने कहा वो गद्दी पर बैठा। जब बुढ़िया उसके पास गई, पूछा बेटा तुम बाजार मालिक हो? कहा हाँ मालिक। कहा बोलो तुम्हारी क्या कीमत है? वो हंसने लगा। बुढ़िया बड़ा जीवो गरीब कुर्सी का नहीं, आज तक इस बाजार में जितने आए वस्तुओं की कीमत लिए पसंद आई खरीदते चले गए। वो जो साथ में गया कह रहा माँ जी ये कोई पूछ रही। अरे कहा बच्चा तुम्हारी समस्या का यही समाधान है। लोगों ने बड़ा आग्रह किया कि माँ जी ये जब से बाजार लगा और जितने ग्राहक आए अपने मन पसंद का सामान लिया, खरीदा और पूजा चले गए। लेकिन आप देखते बाजार मालिक की क्या कीमत। अरे बच्चा तुम्हें नहीं मालूम, जब मैं बाजार मालिक को खरीदूंगी ये सारा बाजार हमारा होगा। इसी तरह भजन करके अगर तुम परमात्मा को प्राप्त कर लो, ये सारी दुनिया तुम्हारी ही होगी। अरे ये उसी भगवान की बनाई हुई, ये सब तुम्हारे पीछे हो जाएगी। देखा नहीं महात्माओं के पीछे सब दौड़े घूमते, हमारा ये ले लो, पता ले लो, सब ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये सब बिना मांगे न्योछावर कर रहे। इनको मालूम है कि हमारा अच्छी और सच्ची जगह लगा देंगे, जिससे हमको भी कोई लाभ मिल जाएगा।
रवियों में जो मेन सोचे सदगुरु ने उसी को पकड़ा। और आपको ये जीवात्मा को जगाने वाला मंत्र, गुरुमंत्र और दीक्षा अन्य बोले, लेकिन कलयुग में सीधा नामदान है। नाम का दान देते, गुरुमंत्र सुनाने वाले दक्षिणा देते, मंत्र सुनाने वाले दक्षिणा सामान राजपाट मानते। लेकिन कलयुग के जीवों के लिए कितना सरल कर दिया, नाम दान। नाम का दान दूंगा, लूंगा नहीं दूंगा। ऐसा समृद्ध भूमंडल पर आया जो सब जीवात्माओं को जिसने अमोलक धन दिया। क्या इस धन के बदले के लिए कागज की मुद्रा तो न चांदी दे सकते, क्या होगा? इसे कहते गुरु ने ढूंढा तेरे घर का, उस पर धन है नाम रखन का। गुरु तेरा उपकार करा में भूखे प्यासे को दिलवानी। ये तो उपकार है जिसका खा लिया और खिलाया नहीं और ले लिया और दिया नहीं, तुम भूल गए हो। आपको ही नहीं मालूम किसका खाया, किसका दिया, नहीं दिया, नहीं खिलाया। आज वही माहौल वातावरण तुम्हारे उसी कर्म करने की अदायगी का बनाया गया कि कार्यक्रम का आयोजन कर दिया जाएगा, देश में प्रचार हो जाएगा, सब प्रेमियों को बुला दिया जाएगा, लेकिन आएंगे वही उन्हीं के अंदर आने का भाव और श्रद्धा भाव पैदा होगा कि जिनका लेन देन होना है। दूसरा यह होगा तुम कितना प्रयास करो, आएगा तो समझ में नहीं आएगा। क्यों ये आध्यात्मिक वचन है, ये संसार सारे विचारे कभी जानते नहीं। ये जल पूजा, पत्थर पूजा, कागज पानी की पूजा में निरंतर श्रम समय पूरी खर्च करने वाले ये चेतन पूजा कैसे मानेंगे? ये है चेतन कर्म, वो है जड़ कर्म तो भी है, लेकिन वो जड़ कर्म चेतन कर्म। आपको जड़ चेतन की पहचान करनी चाहिए। और ये ऐसा नामदान है कि जड़ करे चेतन, ये शरीर जड़ इसको भी चेतन कर देगा। जीवात्मा जिस शरीर में भेजो वही शरीर जिंदा हो जाता, और हटा लो वही शरीर मुर्दा हो जाता। इसका मतलब ये शरीर सब मुर्दे ही है। केवल परमात्मा की चेतन शक्ति जीवात्मा के कारण ये सब जिंदा आपको दिखाई देगा। उसी चेतन जीवात्मा के लिए संत महात्मा और जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से मिलाने का काम करते हैं। जो सृष्टि में किसी काल तक 10 अवतार तुम्हारे यहाँ माने जाए, कच्छ मत्स्य मारा नरसिंह, पावन परशुराम, भगवान राम, भगवान कृष्ण, गौतम बुद्ध और मोहम्मद साहब, ये 10 अवतार। लेकिन सत महापुरुषों ने क्या कहा? 10 अवतार काल से जानो। ये काल के अवतार है, इनमें दयानंद प्रधान नहीं है। ये दया नहीं करते हैं, रहम नहीं करते हैं तुम्हारे पाप पुण्य कर्मों का कि सजा सुनाते लाते, लेकिन महापुरुष कहते। इसलिए महापुरुषों ने तो खोल के कहा है, राम कृष्ण तो जग में आए, काल धरे अवतार संत मता इन्हू नहीं जानो, और रहे काल के काल ताके त्यागो कृष्ण द्वार। एकदम स्पष्ट, लेकिन स्पष्टीकरण के समझ तुम्हारी आई। जब 7 साल सुनाया तो तुम्हारी सोच नहीं आई, और 6 साल ये लीला के निकल गए। 18 नहीं लीला, ये लीला के निकल, और 7 और 6 66 वर्ष तुम्हारे जीवन के चले गए और तुम्हारी सोच में कुछ नहीं। आप भी नहीं समझने वाला। ये 18 मई ये लीला कंक है, विनाशकारी लीला था। ये क्यों करना पड़ा? 18 मई ही क्यों चुनी गई? क्योंकि त्रेता के परिवर्तन का 18 महीना है, द्वापर के परिवर्तन का 18 दिन है। इसलिए सतगुरु दयाल ने अपनी लीला का वही अंत रखा कि मेरे प्रेमियों को मेरी लीला समझने में कोई शंका करने को बुलंद हो। इसलिए सतगुरु दयाल ने अपनी लीला का वही अंत घुमा के रखा
जो त्रेता द्वापर की लीला था 18 मई, और वो भी उसके भी 6 वर्ष निकल गए और तुम्हारी समझ में अभी कुछ नहीं है। तुम समझने के प्रयास नहीं दे रहे, तो भाषण स्पीच कैसे करते हो? अरे भाषण स्पीच देना ये भी एक अपराध है, क्योंकि जब सदगुरु का आदेश होता तो तुम्हारे अपराध को खत्म करके अपनी सेवा आदेश पालन में उसको बदल देते। लेकिन अपनी इच्छा से कई गुरु वचनों का प्रसारण करने लगोगे तो तुमको अपराध लग जाएगा, क्योंकि वो वचन उनके लिए है जो आत्मा के घाट पर बैठकर नाम की कमाई करके अपनी जीवात्मा को जगा देते और जीवात्मा को ऊपर के लोगों का भ्रमण करा देते। वो सारा राज रहस्य मृत लोक मंडल पर गुरु के आदेशानुसार सब उनको बताते हैं, वो तो परमात्मा होगा, बाकी तुम्हारे पर बोला। इसलिए मैंने मना किया, कोई वक्ता प्रवक्ता मत बनिए, ये दूसरे का बोझा मत ला दिए, ये गधे का काम मत करो, बोझा दूसरे का ना बोले और तुमको उसका बोध करना पड़ेगा, क्योंकि ये वचन तुम्हारी वाणी के द्वारा नहीं बोला। जब सदगुरु देहात की वाणी से 60 साल लोगों ने सुना तब उनकी समझ में कुछ नहीं आया। तुम्हारे सुनाने समझाने से क्या होगा? तुम अपना समय क्यों खराब करते? वही समय सुमरन ध्यान भजन में लगाइए। और आगे आपको 1997 में जब नैमिषारण तपोभूमि पर गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम 13 जुलाई से 23 जुलाई तक जब संपन्न किया गया तब यही कहा गया, आज से ये जितना समय आदेगा इसको भजन वर्ष समझ के निकालना, भजन वर्ष समझ कर भजन का। और आपके वही से आदेश हुआ था, सब लोग सामूहिक भजन परिवारों में बैठकर अपने प्रेमियों के बीच बैठकर सामूहिक भजन प्रारंभ कर दीजिए। आगे का समय बहुत खराब है, लेकिन थोड़े दिन लोगों ने किया। ये नोमीलाल जी जो बैठे मथुरा में, इन लोगों ने सोचा कि बाबा जी ने हमारी आमदनी खत्म करा दी, तो फट से अध्यक्ष मंत्री बनाने लगे, वक्ता प्रवक्ताओं को भेजने लगे कि जाओ सबको सुनाओ, वहां से पैसा सेवा बटोर के लाओ, 60% घटको दो, 40% तुम खा जाओ। अरे ये बोझा तुम क्यों लाद रहे? और अपनी एक काम बंद रही है, वो कमीशन एजेंसी करने वाला मेरे कार्यक्रम में नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा, उसकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। इस कार्यक्रम में आने की उसके पास हिम्मत नहीं है। जो रूहें गुनाहों से रहती तभी वो पास रहती रहती है, उनको ये भय है कि मेरा राज खुल जाएगा। अरे वो तो मैंने सारे हिंदुस्तान में डंके के चोट पर और पद से मैंने सारे राज खोल दिया, जो थोड़ा बहुत बचा है अभी हुआ जा रहा हो गया। लेकिन जो आदेश आपको मिला था सामूहिक भजन का, आपने उससे पालन नहीं किया, इसलिए तुम्हारी सामूहिक व्यवस्था और संगठन के साथ चरमरा गई। चाहे परिवार का हो, चाहे समाज का, चाहे संस्था का, सारा संगठन ही खत्म हो गया। जो इशारा बाबा जी ने 10 जुलाई 1997 में और 23 जुलाई तक आपको संदेश दिया, नैमिषारण की तपोभूमि पर सीतापुर में सब भूल गया। कहा बच्चा से सब लोग आगे आने वाले समय को भजन वर्ष समझकर इसको दिखाना। तुम जगह जगह सामूहिक मदरसे, सामूहिक आध्यात्मिक विद्यालय, ये भजन के सब जगह खोल दीजिए और धीरे धीरे ये सब देश से हो जाएगा। आपने कुछ नहीं किया और इशारा तो आपके लिए किया गया था कि जय गुरुदेव समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है, सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। देखो कितनी बड़ी आवाज और आपके स्थिति, लेकिन आप इशारे को बिल्कुल नहीं समझ पाए। क्या कहा था?
गांव नगर के धर्म प्रेमियों, इस सिद्धांत को अपनाना, प्रेम भाव से इस संगठित होकर सुमिरन ध्यान भजन करना। खुदा कहो भगवान कहो, ये दिल का भाव तुम्हारा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों इज्जत जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। देखिए कितनी बड़ी बात आपके लिए सरल की बात समझी नहीं थी। ये तन पायो हरि भजन को, ये तन पायो हरि भजन को, खाए मुर्गी के अंडा। और जमराजा जब लोटा मांगे, खोलती है भर भंडा। वह दिन समझ पड़ेगी संडा, जब बजे जमन का डंडा। इतनी बड़ी आवाज आती है समझिए, लेकिन आपने किया कुछ नहीं। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों इज्जत जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। इतनी बड़ी आवाज सुनती लेकिन आपने कुछ नहीं किया। अगर किया होता तो ये आयु समस्याएं, ये तो कभी मुसीबत, आपत्ति, लड़ाई झगड़े की, बीमारी महामारियों की, दैनिक दुखों की, दुर्घटनाओं की आपके सामने कभी नहीं आती। लेकिन आपने इशारे को भी नहीं समझा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। अंडा मुर्गा मांस में फंसकर ये मानव जन्म बिगाड़ा है। सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु, और समय से किया इशारा है। सब प्रभु भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। लेकिन प्रभु आपने किया कुछ आपने नहीं किया। अगर ये सब समझ लेते इशारा और ये सुमरन ध्यान भजन में नियम बने रहते, समय बढ़ाते रहते, आज ये दुश्मन का समय, दुर्दिन का समय, मुसीबत आपत्तियों का, संघर्ष यात्राओं का समय आपके सामने नहीं आता। लेकिन आपने किया कुछ नहीं याद किया, कुछ नहीं। अगर ऐसा कहने पे प्रेमियों को किसी तरह का खतरे का तो कोई प्रश्न नहीं होता था। क्या क्या ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। लेकिन आपने किया कुछ नहीं। ये जिसमें खुदा की मस्जिद है, भगवान का मंदिर कहते हैं। क्यों पत्थर पानी में ढूंढे, भगवान इसी में मिलते हैं। क्यों पत्थर पानी में ढूंढे, भगवान इसी में मिलते हैं। जा बैठ फकीरों की सोहबत, जा बैठ फकीरों की सोहबत, वो जीवन धन्य तुम्हारा है। सब प्रभु भजन में
लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव समय के सतगुरु और समय से किया इशारा है। और धर्म प्रेमियों जग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। सब हरि भजन में लग जाओ, इसमें कल्याण तुम्हारा है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव राम कृष्ण, जय गुरुदेव राम कृष्ण, जय गुरुदेव राम कृष्ण। प्रभु का प्यारा नाम। सब लोग खड़े हो जाओ और आप लोग खड़े हो जाइए। पहले इशारों को सुन लीजिए आप। अब आपको मानव सत्कर्म के लिए, मानव सद्धर्म के लिए, सच्चे समाज के निर्माण के लिए, नवयुग निर्माण की योजना भूमिका व्यवस्था के लिए, माँ बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाने के लिए अपने आपको खड़े होने की जरूरत है। अब बैठेगा समझिए, बहुत बैठ चुके हो, बहुत थक चुके हो, बहुत भोगों में फंस कर अपनी सारी शक्ति का हिरास कर चुके हो। लेकिन प्रेमियों, अब संभलने की जरूरत है, खड़े होने की जरूरत है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण, जय गुरुदेव नाम कृष्ण। प्रभु का प्यारा नाम। जय जय बोलो, फिर बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो, घर पर आएंगे, सब कष्ट आएंगे, सब शांति देंगे। आपके माता, आपके माली, प्रेम से बोलो, नाम नहीं शांता, ये काम नहीं शांता। आज होली मिलन महोत्सव ये हिंदुस्तान की धार्मिक धर्म का, ये धर्म का संदेश दे रहा। मानवता, इंसानियत, प्रेम, ज्ञान, मोहब्बत, सेवा, दया, सराहना, दया, रहम, परमात्मा की याद करना, ये संदेश दे रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की धार्मिक धरा पर ये धार्मिक त्योहारों की मान्यता है, लेकिन मान्यता केवल खाने की है। अरे ये शरीर का भोजन तो रोटी किसके, ये पावन तिथियां आध्यात्मिक खुराक के लिए कि जीवात्मा की खुराक कहाँ से मिलेगी। जीवात्मा बिचारी जब से आई है, ये व्रत कर रही, उपवास कर रही है, क्योंकि सत्ताहारी सूरत, सत्य का पान करने वाली, जब तक कोई सत्यदेशी, सत्यभेदी, नाम भेदी सत्सगुण नहीं आएंगे, नाम का आधार नहीं पकड़ाएंगे, उस नाम से अमृत छूटा है जो जीवात्मा का भोजन। जब इसको अपना भोजन मिल जाएगा, ये बलवती हो जाएगी, अपने घर को चलने के लिए तैयार हो। तो ऐसी तिथियों पर आध्यात्मिक खुराक लेने के लिए
लोगों को आना चाहिए और आध्यात्मिक खुराक क्या है उसे सुनना चाहिए। नहीं तो मानव जीवन जब चला जाएगा, करोड़ों का जा रहा तो ये कर दो 2 अरब की आबादी ये सब खराबी हो रहा। किसने अपने मानव जीवन को सार्थक बना पाया और किसने मानव जीवन शरीर में रहने वाली जीवात्मा को बना पाया। और ये बेचारे इसी काल के सामान को ही सब कुछ समझते। इनको ये भी नहीं मालूम तुम्हारे सामने तुम्हारे परिवार गांव मोहल्ले शहर कस्बों से कितने लोग चले गए, कुछ लेके गए, कुछ साथ में गया, तो तुम्हारे साथ क्या जाएगा? तुम्हारे भी एक दिन यही हालत, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो कम से कम जहाँ आदमी जाता है कुछ तैयारी करके जाता है। यहाँ आए हो 5 दिन के लिए, तैयारी करके आए, और जहाँ जीवात्मा हमेशा के लिए जाएगी कोई तैयारी की आपने? जीवात्मा की तैयारी क्या? नाम की कमाई जिसे वजन कहते हैं। ये सामान तुम्हारे साथ चला जाएगा और यही जब तुम्हारी कर्मों की बही उस परमात्मा खुदा के दरबार में जब पेश की जाएगी और वो पूछेगा कि मैंने तुम्हारे लिए सच्चे सही रास्ते पर चलाने के लिए तुम्हारे मानव जीवन को निरोग पाक साफ निर्मल पवित्र बनाने के लिए तुम्हारी जीवात्मा को जगाने के लिए मैंने संत महापुरुषों को भेजा। तुमने उनकी बात मानी, उनकी बच्चों पर विश्वास किया, तुमने उनके अनुसार अपने जीवन को बनाया निकाला। आप क्या दिखाते हो? शरीर तो जाएगा नहीं, जीवात्मा से पूछा जाए कि मैंने तेरे वास्ते कितनों भेजा, तुमने किसी की बात नहीं मानी, किसी के बात नहीं सुनी। अब तेरे या कुछ नहीं सुनी जाएगी और वो जब दूसरों को आगे जाएगा ले जाओ उसको इस कर्मों की सजा इस नर्क में, इसको 1000 साल तक मारो काटो जलाओ सड़ाओ, ये सजा इसको मिलेगी। और आपको तो पता नहीं है सच महापुरुषों की जीवात्मा की दिव्य आंख और दिव्य कान खुला है, जिससे वो भूत भविष्य वर्तमान और आगे पीछे और सारे लोगों को वो देख रहे और ये जीवात्मा की जो दुर्दशा हो रही इसको भी अपनी दिव्य आंख से देख रहे और उसके रोने चीखने की आवाज जो हजारों मील तक वहाँ जाती, वहाँ कोई सुनने वाला नहीं, लेकिन अपने दिव्य कान से उसकी ये दुख दर्द बड़ी आवाज को भी सुनती। तभी आकर मित्रों मंडल में हम सब जीवात्माओं को जगाने लगे, चिताने लगे, अरे होश में आजा, मैं आगे तेरी कितनी बार दुर्दशा हुई और फिर ये दुर्दशा से अपने आप को बचा लेगा। तब ये प्रेमी अभियान महापुरुषों ने जारी किया, लेकिन आपकी जानते कुछ नहीं, कोई समझने का प्रयास नहीं करते। सत्संग में कभी आते ही नहीं हो। अरे अगर बच्चा रोज स्कूल जाता तब तो फेल ही हो जाता, और तुम्हारा ये आध्यात्मिक विद्यालय कभी कभी लगता उसमें भी आपकी उपस्थिति नहीं, कोई 3-3, 4-4 साल हो जाता, कभी आते नहीं, तो इनको मिले जाता। ये समय पर क्या कह सकेंगे कि तुमने अपने मालिक के लिए क्या किया? चलो कुछ नहीं किया, क्या हो रहा था वहाँ शरीर ले जाते नहीं जा पाए और बच्चों को सुन नहीं पाए और आगे प्रेमियों को बता भी नहीं पाए। आप क्या जवाब दोगे? यह सब पूछा जाएगा, तुमने गुरु के लिए क्या किया? क्या घर में एकदम कायरों की तरह बैठ गया? क्या तुम्हारी बर्दाश्त है? नामदान देने का, गुरु के वचन सुनने का, गुरु बनाने का तुम्हारा मतलब क्या निकला? अपने गुरु की सच्चाई नहीं कर सकते, इतने जज्बों इतने काया, तो तुम्हारा जमीन पर रहने का मतलब क्या है? इसलिए गोस्वामी महाराज ने राम से स्मरण के उत्तर कांड में एकदम स्पष्ट कहा है कि रीत मानस धोए और यार इसका निकाल भिगोए। जिन्होंने समय के सदगुरु को पाकर उनकी सत्संग गंगा में नहाकर अपने मन की गंदगी शंका संदेह फूल कुसुम को नहीं हटा पाया, वो मानो इस पृथ्वी पर भार रूप है
और कद्दू पे कायर है कायर, आपको ये कहा तो तुम्हें शर्म नहीं आती मेरा प्यारी? अपने समृद्ध मालिक की सच्चाई कहने में तुमको डर लगता है? वो झूठ बोलने वाले कितना झूठ का प्रचार कर दिया और तुम सत्य कहने वाले एकदम छिपके बैठे। चलो तुम्हें डर है, लेकिन आप ऐलान हो रहा खुले मन से, वहां तो आपको आना चाहिए। वही आप साबित शरीक हो जाओ तो कम से कम इस गुरु के अपराध में तो बच जाओगे। जय गुरुदेव। अप्रेमियों, ये पुरानी रस्म रिवाज है, लेकिन कोई हुड़दंग नहीं करता, कोई गंदगी किसी पर नहीं डालो। ये भक्तों का पर्व, भक्त प्रहलाद चालू करो बाबा, उनकी भक्ति की मर्यादा को कायम रखते, एक दूसरे के गले तो आप मिलोगे, छोटा बड़े के पैर छुएगा, बड़ा छोटे को हाथ, महिलाएं महिलाओं में, कन्याएं कन्याओं में, पुरुष पुरुषों में, ये सब ये मर्यादित कार्यक्रम है। इस मर्यादा को बनाए रखिए। अब आप एक दूसरे के गले मिलो, ये मिट्टी यहीं से उठा लो जिस पृथ्वी पर पैदा हुई। ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि, तपस्या करके इसको पवित्र किया है। अवतारी शक्तियों की कर्म भूमि है और संत महापुरुषों की योग भूमि है। ये समिश्रण है, ये मिट्टी से बनकर कोई चीज। इसी मिट्टी पर पैदा हुए हो, इसी पर जीवन यापन कर रहे हो, यही धरती आपको भोजन जीवन शक्ति दे रही है और इसी में तुम्हारा पंच भौतिक शरीर ये लय हो जाएगा। इसलिए यही की मिट्टी ले लो और सबके मस्तक ये तिलक करना कि ये जगह जीवात्मा की, इसको गंदा मत होने देना। ये इशारा है, ये टिकमार्क जो बताया जाता है, ये जीवात्मा के घाट बता देता। कोई ऐसा गोल लगाता है, ये है टिकमार गोला किया, यहाँ पर जीवात्मा है। कोई लंबा लगाता है कि जीवात्मा को यहाँ से जगा के और ऊपर के लोगों में उसके घर में पहुँचाना, ये तिलक का इशारा ये है। लेकिन ये बेचारे लोग लगाते रोज बिताते, रोज लगाते रोज बिताते थे, मतलब न लगाने का और न बिताने के को मतलब समझ नहीं आया। इसमें कोई गंदगी, कोई टीचर, ये शुद्ध पावन पवित्र पर्व है, इसको गंदा नहीं करना। जिन लोगों ने गंदगी की वो सब मारे थे। ये राक्षस इसीलिए मत हुआ, आपको कोई ऐसा कर थोड़ी दोहराना। सब लोग मोहब्बत से मिलो और ये 1 बजे से सब पूरा करो। इसके बाद सब लोग स्नान करिए और 3:30 बजे फिर आप उपस्थित हो जाइए। आज के पावन पर्व का अनोखा संदेश के साथ उससे आप अब आप ये प्रेम प्रतीक का आहार व्यवहार, ये सब पारस्परिक प्रेम प्यार मोहब्बत को बनाए रखने वाला, अब इसको आप बड़ी ही शांति प्रेम, बड़ी दीनता, नम्रता, शीलता, सौम्यता, विनम्रता, चरित्रता, निर्मलता के भाव में ये रख करके इस होली मिलन महोत्सव को आपको एक नजारा, एक प्रमाण हिंदुस्तान के लोगों को देना है। और ये तुम्हारा सब सीधे ये प्रसारण होगा, ये सीधे सब इंटरनेट से डाला। सारा विश्व आज के मेरी वास्तविक आध्यात्मिक पर्व को देख रहा है कि होली मिलन महोत्सव किसे कहते हैं, कैसे मिला जाता है। हमें बेचारे सरकारी शराब पी के नाली पढ़ाई का मिलेगा, ये बेचारा पूरा त्योहार ही खराब कर दिया, सारे दिन पड़ा रहा, त्योहार नहीं कर दिया। तो कहने का मतलब है जब इनको त्योहार की महिमा, गौरव, गरिमा, मर्यादा, शिष्टाचार की कोई जानकारी ही नहीं है, तो धीरे धीरे त्योहार ये सब बिगड़ गया और होली का सब हुड़दंग हो गया। देख रहे कितने मर जाएंगे,
शराब पी के कितने झगड़े, कितनी मार काट हिंसाएं हो जाएंगे। क्या ये भक्त प्रहलाद का पर्व है कि हिरण्यकश्यप का फिर आ गया, फिर ये हिरण्यकश्यप का परिवार फिर बढ़ गया तैयार हो। आपको ये विचार करना चाहिए। अब सब लोग इस पर्व की मर्यादा को ध्यान में रखें, एक दूसरे के गले मिलेंगे, छोटा बड़े के पैर छुएगा और ये माफी मांगो कि हमसे कोई गलती हो गई हो, आप मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि अब हम अपने नए साल की शुरुआत करेंगे, पिछला माफ हो जाए। अरे जब तुम कहोगे माफी तो वो दयाल की तरफ से होगी, लेकिन आदेश आपको हो रहा, आपको आदेश का पालन करना, आदेश में ही दया और दुआ है, आदेश ही यानी सच्चा आपके लिए भक्ति का प्रमाण है। तो आप सब लोग ये कार्य अभी 2-3 घंटे में पूरा कर लेंगे। अभी 10 बजा, 3 घंटे का समय मिला, सब लोग मिलकर एक दूसरे के पास जाओ, टेंटों में जाओ, गरुड़ गुमान घमंड में मत रहना। जो भी हुआ तो हुआ, साल भर की माफी मांग लीजिए कि अल्लाह मैं कोई गलती नहीं करूंगा, संगत के विरुद्ध कोई काम नहीं करूंगा जिससे गुरु की संगत अपमानित हो, या संगठन में मैं विक्षेप पैदा नहीं करूंगा, किसी प्रेमी के अंदर राग द्वेष भाव नहीं पैदा करूंगा। ये सब संकल्प लेके आज होली मिलन महोत्सव पर्व को आपको साकार बनाना है। ये बड़ा ही अजीबोगरीब पर्व है। अभी लोग इसी पर्व की नकल करेंगे, धीरे धीरे विकसित हो जाएगा। जब सच्चे अच्छे काम करने वाले होंगे नहीं, सच्चाई अच्छाई करके दिखाओगे नहीं, तो लोग अनुसरण और अनुकरण क्या करेंगे। ये आपकी सच्चाई अच्छाई का संदेश सारे देश में पहुंच रहा है। और आपसे ये कहा गया, सत्संगियों तुम्हें आदर्श बनना है, संदेश सदगुरु का तुम्हें चरितार्थ करना है, इसको चरितार्थ करके दिखाना, अपने जीवन में पालन करके दिखाना। भाषण प्रश्न से काम नहीं होगा, काम तो करने से होगा। इसलिए आज के इस महान धार्मिक पर्व की महिमा गौरव महिमा को उजागर करना है और तुम्हें ये संदेश पहुंचाना है, चले तूफान या आंधी उन्हीं से हो लेना है, चलाचल धर्म का दीपक जगत को देना है। धार्मिक पर्व पर धार्मिक मर्यादाओं का तुम्हें किराया कराना है और ये धर्म ज्योति सारे देश में फैलानी है। आपको ये काम करना है। यहाँ भाषण प्रवचन देने में नहीं आया हूँ, न मैं भाषण प्रवचन करता हूँ, मैं गुरु के अनमोल बच्चों की जानकारी देता हूँ। आपको ये सब ध्यान में रखना चाहिए। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सब लोग आपस में यही से भेद वार्ता शुरू करें। ये भेद है अपने बुरे कर्मों की बात कहो। जब तुम कहोगे अंतरात्मा से, तो जिसने आदेश से हुक्म किया है वो खुद ही आपकी मदद करेगा। आपको केवल आदेश ही पालन करना कुछ नहीं, उसमें भी तुम शंका करने और शंका से सोने की लंका चली गई रावण की, और तुम शंका करोगे तो गुरु की देह चली जाएगी और आपने खोई भी है, अपने पास तुमने रखा ही क्या। इसलिए ये सब कार्य आप सुचारू रूप से शुरू कर दीजिए और 1 बजे तक बिल्कुल मिलजुल कर, इसके बाद स्नान करो, भंडारे में भोजन करो, फिर कोई गंदगी किसी पर नहीं डालेगा। जब 5-7 कपड़े बदलो और सत्संग की तैयारी 3:30 बजे, क्योंकि आपको समय लगेगा भी मिलने जुलने में, और फिर इसके बाद स्नान में, और तब तक भोजन भंडारे तैयार हो जाते करके फिर आप सत्संग के लिए तैयार हो।
जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। तो कोई दुनिया के लोग जान जाए कि होली मिलन महोत्सव पर्व किसे कहते हैं। ये पारस्परिक भावनाओं के मिलन का है, शरीर का मिलन नहीं है, भावनाओं का, भाव विचारों से मिलन। ये आपको किसी अच्छे काम की तरफ ले जाता है। आपको ये सब समझना चाहिए। तो कितना बड़ा जन सैलाब है। क्या हिंदुस्तान की धरती पर इस तरह का पर्व कोई मना रहा है, या मनाने की सलाह दे रहा है, या मनाने में कोई आचार विचार कर रहा है? सब मनमानी में जुटे पड़े। इसीलिए त्योहार की महिमा खत्म हो गई। जो त्योहार सुख शांति के लिए था, आज सब रोने का बन गया। सब रो रहे, सब चिल्ला रहे, कितने की मारकाट हो जाएगी, कितने के मतलब यानी ये तुम्हारा सब नुकसानी को हो रहा, और आप अपने नुकसान को नहीं सोच पा रहे। यहाँ कोई नुकसान पीछे नहीं, सब प्रेम प्यार मोहब्बत से मिला। अब ये कार्य शुरू कर दीजिए। जय गुरु।